हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंक। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि एक बेसिक पाइथन का जो प्रोग्राम है वो हम कैसे लिख सकते हैं और कहाँ लिख सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पाइथन के अंदर हम जो हमने हेलो वर्ल्ड लास्ट टाइम प्रिंट किया था स्क्रीन पे, तो हम किसी भी चीज़ को अगर हमें सेव करना हो पाइथन के अंदर तो हम कैसे कर सकते हैं और क्या डेटा टाइप्स होते हैं और क्या कमेंट्स होते हैं। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज पिछली वीडियोस जरूर देख लें। एक सीक्वेंस में आपको मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट। आप पूरी प्लेलिस्ट को एक सीक्वेंस में देखें ताकि आपको एक बहुत क्रिस्प आइडिया हो जाए कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। तो क्यों वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यों वाला पार्ट आपको मोटिवेटेड रखेगा चीजों को लर्न करने के लिए एंड आगे बढ़ने के लिए। तो लेट्स जंप टू द प्रैक्टिकल पार्ट नाउ एंड लेट्स सी व्हाट आर डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो अब हम देखेंगे कि हम पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स कैसे बना सकते हैं, कैसे चीज़ों को सेव कर सकते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में। तो लास्ट अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो हमने क्या लिखा था, हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा था जिसमें हमने लिखा था प्रिंट एंड देन हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड और इसको हमने रन किया था। रन करने के दो तरीके हैं, हम शिफ्ट प्लस एंटर ये भी प्रेस कर सकते हैं एंड सेकेंड वे है मैं यहाँ पे रन पे ऊपर जो रन का बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर दूँ। तो ऐसे हम रन कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि लेट्स से कि हेलो वर्ल्ड था, ऐसे ही मेरे को कुछ वैल्यूज को सेव करना है। तो वैल्यूज को कैसे सेव करना है, लेट्स से मेरे को लिखना 1+2। तो बेसिक ऑपरेशन है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, 1+2 करना पाइथन में। सिंपल मैं इसको लिख के और रन कर सकता हूँ। ठीक है, सेम चीज मैं टर्मिनल पे भी कर सकता हूँ, सेम मैं पाइथन फाइल के अंदर भी कर सकता हूँ। उसमें मेरे को प्रिंट के अंदर डालनी पड़ेगी ये स्टेटमेंट, बस दैट इज इट। ठीक है, अब 1+3 कर दिया। अब मैं चाहता हूँ 1 की जगह मेरे को करना है लेट्स से 2+1, 2+4, तो 6 आ गया। एक चीज और, जब जुपिटर नोटबुक में हम इसे कर रहे होंगे तो हमेशा जो लास्ट स्टेटमेंट का आउटपुट होता है सिर्फ वही दिखता है यहाँ पे। तो 1+2 इसने नहीं दिखाया, लास्ट स्टेटमेंट को इसने दिखाया। अब मैं चाहता हूँ अगर मैं दोनों देख पाऊँ तो मेरे को इसको डालना पड़ेगा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे भी लिखूंगा मैं प्रिंट और यहाँ पे भी लिखूंगा मैं प्रिंट और रन करूंगा तो 3 और 6 दोनों आ गए। ठीक है, अब ये 1, 2, 4 जो ये हमने नंबर लिए ये क्या है, ये है कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, ये ऐसी वैल्यू है, अब 1 को 1 ही बोलेंगे, 1 को कभी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो हमेशा 1 ही रहेगी। सेकेंड टाइम पे अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वेरिएबल मतलब नाम ही उसका वैसे कि वेरिएबल कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने मैथमेटिक्स में करा था कि हम बहुत बार करते थे x=1, y=3। तो वैसे ही हम पाइथन के अंदर भी करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक वैल्यू कहीं और सेव करनी है तो हम क्या करेंगे, हम x=समथिंग या कुछ भी वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू समथिंग, और इक्वल्स टू को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और इस पूरे ऑपरेशन को जिसमें हम एक वैल्यू एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर जैसे लेट्स से अब 1, 2 ऐसे मैं कांस्टेंट वैल्यू यूज कर रहा था, अब मेरे को इसको कहीं पे सेव करना है तो मैं a=1 एंड देन आई से b=2। ठीक है, मैं ऐसे करता हूं, अब मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि मैंने कुछ करा नहीं है यहाँ पे ऑपरेशन। अब जैसे मैं 1+2 डायरेक्टली लिख रहा था, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a+b और मेरे पास आंसर आ जाएगा 3, जो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यूज को ऐड करने के बाद भी आ रहा था। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल होता गया। वेरिएबल आपने समझ लिया कि जैसे हमारे मैथमेटिक्स में वेरिएबल होते थे वैसे ही ये वेरिएबल्स होते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन और ऐड हो जाती है कि वेरिएबल जो है वो एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप एक वैल्यू को सेव कर सकते हो। जब आप चाहो उस वैल्यू को आप बाहर निकाल सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो और वापस उस बॉक्स के अंदर सेव कर सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल सिर्फ एक कंटेनर है, एक बॉक्स है जिसके अंदर आपने एक जगह एक वैल्यू को सेव करा। और थोड़ा और टेक्निकल टर्म्स में जाओ तो बोलते हैं कि अ वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। एक ऐसी स्टोरेज लोकेशन, क्योंकि ये वैल्यू कहीं सेव हो रही है तो इसीलिए स्टोरेज लोकेशन है कहीं पे, और जिसको हमने नाम दे दिया है। तो अब एक लोकेशन थी जहां पे पहले डायरेक्टली वन वैल्यू थी एक। ठीक है, अब उस वैल्यू जहां पे वो वन वैल्यू सेव है उस लोकेशन को एक नाम दे दिया जिसका नाम है ए। तो नेम्ड स्टोरेज लोकेशन होता है हमारा एक वेरिएबल। ठीक है, तो अब वेरिएबल की वैल्यूज हम कैसे अब हमने देखा कि असाइन कैसे कर सकते हैं, एक नया वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। अब अगर मेरे को इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो लेट से मैंने यहीं पे करते हैं, हूं मैं इस वाले सेल के अंदर ही, मैंने लिखा प्रिंट a+b एंड नाउ मैं करना चाहता हूँ b=3 एंड देन मैं दोबारा करना चाहता हूँ a+b। तो देखो फर्स्ट टाइम जब प्रिंट होगा तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, प्रिंट a+b की वैल्यू क्या आनी चाहिए 3।
उसके अगली स्टेटमेंट। अब जब भी कोड एग्जीक्यूट होता है पाइथन का, वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कहते हैं इसे। ऐसा नहीं है कि पहले जो लास्ट वैल्यू है वो उठाएगा, सीक्वेंस में चलेगा। पहले रन होगी ये वाली लाइन, एक वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर वैल्यू जाएगी 1, एक बॉक्स वैल्यू 1, फिर एक और बॉक्स बना b, उसके अंदर वैल्यू 2, देन उसके बाद प्रिंट a प्लस बी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, a अभी तक वैल्यू एक ही क्या 1, b की वैल्यू क्या है 2, तो a प्लस बी वैल्यू होगी 3, तो प्रिंट a प्लस बी, यहाँ पे अब 3 वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेटमेंट रन हुई, यहाँ पे अब b की वैल्यू क्या कर दी 3, तो डब्बे में से वैल्यू निकाली, b की वैल्यू 2 थी, 2 बाहर निकाला, इसको फेंक दिया, 3 अंदर डाल दिया। अब प्रिंट a प्लस बी, ए की वैल्यू अभी तक क्या थी 1, बी की वैल्यू अब अपडेट होके क्या हो गई है 3, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए आइडियली 4। तो लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। देखो 3 और 4, ठीक है। तो एक वेरिएबल की वैल्यू आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक और वेरिएंट देखते हैं कि अभी तक, अब जुपिटर नोटबुक के अंदर अगर एक सेल में मैंने ऊपर कुछ लिख दिया तो नीचे वाले सेल में वो कंटिन्यू रहेगी वो वाली चीज, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमने देखा कि वैल्यू कंटिन्यू हो रही है नीचे, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम ये कर सकते हैं। हमने b को प्रिंट करा, b की वैल्यू 3 आ रही है यहाँ पे। अगर मैं a को प्रिंट करूंगा, a की वैल्यू 1 आ रही है यहाँ पे। अब अभी तक हमने देखा कि एक हमने वेरिएबल की वैल्यू को b2 करा, फिर b को 3 कर दिया। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट है किसी और वेरिएबल पे, तो b इक्वल्स टू a प्लस 10 भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, और कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाई हुई है। यहाँ पे अगर मैं b लिख के एंटर मारता हूँ तो मेरे पास 11 आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू डाल सकते हैं, उसकी वैल्यू कहीं और से भी हम जो है ले सकते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब एक वेरिएबल की वैल्यू उसकी खुद की वैल्यू से भी बन सकती है। तो मैं अगर बोलूं कि b की अभी वैल्यू क्या है 11 है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, b इक्वल्स टू b प्लस 1। तो आइडियली अगर मैथमेटिक्स में देखें तो ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है एक, क्योंकि क्या होगा, b उधर चला गया, 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। b माइनस बी इक्वल्स टू 1, तो 0 इक्वल्स टू 1, तो ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। बट प्रोग्रामिंग में ये वैलिड स्टेटमेंट होती है। b इक्वल्स टू बी प्लस 1 में आएगा हमारे पास b की वैल्यू से 11, 11 प्लस 1, इसकी वैल्यू होने वाली है हमारे पास 12। तो अगर जब भी मैं ये आपको बीपी में पूछता हूँ तो आप पॉज करके अपने आंसर जो है वो एक बार खुद से आइडिया लगा सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी इसकी, एंड देन वीडियो को वापस से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 12। अब एक चीज जो आप नोटिस करोगे कि अभी तक जिन भी चीजों के साथ हमने काम किया वो सारे क्या थे, हमारे इंटीजर्स थे, ठीक है। 11 10 मतलब विदाउट, दे वर नॉट हैविंग एनी न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब डेसिमल वैल्यूज नहीं थी उसके साथ। 10.1 10.2, तो ऐसे नंबर्स जिनके साथ कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं होती है उनको पाइथन में बोलते हैं इंट, ठीक है। और आपको कैसे पता लग सकता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप का है, उसके लिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पाइथन जो है वो एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। तो आपके पास अगर टाइप जानना है आपको किसी चीज का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टाइप, एंड देन वेरिएबल का नाम आएगा अंदर, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे उसका टाइप। तो यहाँ पे बोल रहा है इंट, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। तो ये वेरिएबल्स जो अभी हमने पढ़ा क्या कहते हैं इन वेरिएबल्स के बारे में, तो ये क्या है, ये हमारे इंटीजर टाइप है। अब सेकंड टाइप, अब विदाउट डेसिमल हो गया, तो एक कब हो गया विद डेसिमल। तो विद डेसिमल कैसे हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, लेट से अब मैं इसको f1 नाम देना चाहता हूँ, f1। तो अब मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि f1 भी मैं इसको नाम दे सकता हूँ, ठीक है। वेरिएबल के अंदर आपके अल्फा न्यूमेरिक नेम्स भी हो सकते हैं। इक्वल्स टू 10.1, ठीक है, एंड देन आई से प्रिंट, एंड आई से प्रिंट f1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई अब 10.1। तो अब अगर मैं इसको, इस पे टाइप फंक्शन चलाता हूं, जो अभी आप एक सेकंड के लिए पॉज करो वीडियो को और टाइप फंक्शन चला के देखो खुद भी, कि टाइप फंक्शन चलाओ और मेरे को बताओ कि आंसर आपका क्या आता है। फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट क्या होता है, जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, उसको प्रोग्रामिंग में, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लोट। तो एक होता है हमारे पास इंटीजर, और दूसरा टाइप हमने क्या पढ़ा, फ्लोट। अब देखो ये होता है इंटीजर की तरह ही है, बट कुछ चीजें हैं जो हम हमेशा इंटीजर में ही रखना चाहते हैं, इसीलिए इंटीजर को एक अलग डेटा टाइप बनाया हुआ है। अब अगर हम बात करें कि एज की, अगर हम एक मतलब एक्यूरेट एज नहीं पूछ रहा मैं, अब हम जनरली जब हम किसी को एज बताते हैं तो वो क्या बताते हैं, हम बताते हैं कि हम वी आर 20 ईयर ओल्ड, या 21 22 23, जो भी हमारी एज है हम वो बताते हैं, ठीक है। और सेकंड केस क्या है कि हम जैसे ईयर बताते हैं, तो ईयर भी हमेशा हमें पता है कि वो इंटीजर ही होगा, वो कभी भी फ्लोटिंग में नहीं होगी उसके आंसर। तो ऐसे डेटा टाइप्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंट। और बाकी के डेटा टाइप्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, जिसमें हमें पता है कि हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट।
ऑपरेशंस जो होते हैं वो सेम रहते हैं इंट और फ्लोट पे। जो आप इंट पे कर रहे हो वो आप फ्लोट पे भी कर सकते हो। तो लेट से मैंने F1 बनाया था, F2 भी बना लेता हूँ और इसके अंदर वैल्यू डालता हूँ मैं यहाँ पे 10। तो F1 प्लस F2 करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20.1 आया। अब पहले हम कर रहे थे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू के बिना आंसर आ रहा था, हमारे पास इंटीजर्स आ रहे थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इंट और फ्लोट के अंदर, बट आप सेम ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं हम इंटीजर्स और फ्लोट के ऊपर। तो हमारे पास एक वेरिएबल था ए। ठीक है, ए की वैल्यू है 1 हमारे पास, मैं आपको वैल्यूज दिखा रहा हूँ सिर्फ। बी की वैल्यू है हमारे पास 12, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम F1 की वैल्यू देखें तो है 10.1, एंड F2 की वैल्यू अगर हम देखें, F2 की वैल्यू है हमारे पास 10। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑपरेशन। जैसे अभी हमने देखा एडिशन हम कर सकते हैं, तो सिमिलरली हम F1 माइनस F2 भी कर सकते हैं। ठीक है, F2 माइनस F1 भी कर सकते हैं। देखो नेगेटिव साइन आ गया हमारे पास आगे। हम F1 डिवाइड बाय F2 भी कर सकते हैं। 1.01 हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, F2 डिवाइड बाय F1 भी कर सकते हैं। तो मतलब आपको अगर एरर होगा कुछ, जैसे डिवाइड बाय 0 है, तो आपको वो एरर आ जाएगा यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई के लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रिक साइन। ठीक है, तो ये स्टार जो साइन होता है हमारे पास, अगर आप कीबोर्ड देखोगे, कीबोर्ड के अंदर आपके पास कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है, एक्स होता है हमारे पास। वो एक्स को नहीं यूज करते मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए हमेशा हम यूज करते हैं एस्ट्रिक साइन, बोलते हैं इस साइन को। और ये आपको मिल जाएगा अपने कीबोर्ड के ऊपर। तो ये यूज होता है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ठीक है, हमने देखा मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। ठीक है, और क्या कहते हैं, हाँ बेसिकली हमने ये 4 ऑपरेशंस देखे। अब एक ऑपरेटर और होता है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। अब ए की वैल्यू को मैं लेट से करता हूँ 5। ठीक है, बी की वैल्यू को कर देता हूँ मैं लेट से 17। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ बी, एंड देन परसेंटेज का साइन, एंड देन ए। मेरे पास आंसर क्या है, 2। तो अब ये क्या बता रहा है, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे इसको, तो ये हमें क्या बता रहा है, एक बार थोड़ा सा सोच के देखो, 2 सेकंड का आपके पास टाइम है, पॉज करके सोचो ये क्या आंसर आ रहा है। तो ये हमें जो बता रहा है, ये बता रहा है रिमाइंडर। तो जब हमने 17 को 5 से डिवाइड करा, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आया, वो बताता है हमारा परसेंटेज साइन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एक और ऑपरेटर होता है हमारे पास, डबल एस्ट्रिक। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5। तो ए डबल एस्ट्रिक एंड देन 2, मेरे को क्या दे रहा है, ए टू द पावर 2। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कर सकता हूँ। ए टू द पावर 3 करना है तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, जिस भी पावर पे करना है मैं उससे कर सकता हूँ। तो अभी हमने देखे बेसिक ऑपरेशंस, जो इंटीजर और हम फ्लोट पे कर सकते हैं, और 2 डेटा टाइप देखे, इंटीजर्स और फ्लोट। ठीक है, फ्लोट होते हैं डेसिमल पॉइंट, एंड इंटीजर होते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यूज। और तीसरा डेटा टाइप आज हम कवर करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग क्या होता है, अगर हम अपने कोड पे चले जाएं स्टार्टिंग में, तो यहाँ से वो हटा दिया हमने। तो अगर हम नीचे देखें, एक लाइन लिखता हूं मैं जो हमने सबसे पहले करी थी, प्रिंट एंड देन वी रोट हेयर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड क्या था, अब हमने जब इसको प्रिंट किया था तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया था। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, इस हेलो वर्ल्ड जो कुछ भी नाम हो किसी भी चीज का, कुछ भी ऐसी वैल्यूज जहाँ पे अल्फाबेट आ रहे हैं, तो उन कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये इंटीजर नहीं होते, ये फ्लोट नहीं होते, इनको कहते हैं हम स्ट्रिंग्स। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो उसमें हम इसे स्ट्रिंग्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप होता है। जैसे हम बाकी वेरिएबल्स को सेव कर रहे थे, वैसे ही हम स्ट्रिंग्स को भी सेव कर सकते हैं। तो ए इक्वल्स टू, मैं अब यहाँ पे कर सकता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ए के अंदर वैल्यू सेव हो गई। अब मैं अगर करूंगा हेलो वर्ल्ड की जगह, जैसे हम ऊपर लिख रहे थे, तो ऐसे करूंगा, तब भी मेरे पास क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, प्रिंट ए पे भी। तो जैसे हमने ऑपरेशंस पढ़े थे कि हम इंट और फ्लोट पे कर सकते हैं, वैसे ही कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम स्ट्रिंग पे भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मेरे को सिंपल एडिशन ऑफ स्ट्रिंग्स, जैसे हम अगर जनरली बोले कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, एंड देन बी में वैल्यू सेव करता हूं मैं फ्रॉम डेटा सिंग। ठीक है, तो बी के अंदर भी कुछ वैल्यू आ गई है, हम देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जब वैल्यू मैंने चेंज कर दी है, तो अब बी के अंदर जो पहले की वैल्यूज थी वो वैल्यू सारी ओवरराइट हो गई है। ठीक है, वो बॉक्स में से वो वैल्यू निकल गई और नई वैल्यू उसके अंदर सेव हो गई है। ठीक है, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ ए प्लस बी, तो क्या लगता है कि आपको क्या आंसर आना चाहिए, तो वो देखते हैं आपका गेस ठीक था या नहीं। तो हमारे पास आंसर आएगा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डेटा सिंक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो, आप अगर देख सकते हो वर्ल्ड और फ्रॉम के बीच में हमारे पास स्पेस नहीं है।
तो अगर मेरे को इसमें स्पेस डालनी है तो मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द डेटा सेट। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं तो हमें कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड कर रहे हैं। तो जैसे मैंने करा a+1, तो मेरे पास एरर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एरर्स होते हैं हमारे, इनके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या एरर्स हैं और उनको हमें रेक्टिफाई कैसे करना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशन थे, कुछ डेटा टाइप से जो हमने पढ़े। और अगर हम टाइप देखना चाहें, टाइप ऑफ ए नाउ इट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, str स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। तो टाइप हमने पढ़ लिया। अब एक फंक्शन और होता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका अभी के लिए हम इतना नहीं यूज करेंगे बट बाद में बहुत हेल्प कर सकता है। तो dir एक फंक्शन होता है। तो dir फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन आपको बताता है सारे कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास, जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी फंक्शंस की, मतलब हेल्पर्स की। तो आपको बताएगा कि इस डेटा टाइप के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या हेल्पर्स अवेलेबल हैं आपके पास। तो dir, और मैंने डेटा टाइप डाला ए क्या क्या टाइप था, स्ट्रिंग। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाले हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे, जो ये स्टार्ट हो रहे हैं, इन सबको हमें इग्नोर करना है। इन सबको हम नहीं लेंगे अपने कंसिडरेशन में, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर स्ट्रिंग के बारे में बात करना शुरू करूंगा मैं, तो ऑल टुगेदर एक 10 मिनट की वीडियो सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर ही बन जाएगी। बट मैं आपको इसमें से कुछ फंक्शंस बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं, ताकि आप इसको ट्राई कर सको। तो लेट से मैं फर्स्ट फंक्शन उठाता हूँ यहाँ से, कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज को मैंने कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेरे पास वेरिएबल था ए, ठीक है। कैपिटलाइज इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, मैंने उसका सिंटेक्स थोड़ा सा गलत लिख दिया था। कैपिटलाइज क्या करता है, अगर आप देखोगे ए के अंदर वैल्यू थी हेलो एंड देन डब्ल्यू कैपिटल में था। तो कैपिटलाइज क्या करेगा, सिर्फ जो फर्स्ट लेटर है आपके कोई भी स्ट्रिंग का, उसको वो कैपिटल में कर देगा, एंड बाकी का जो स्ट्रिंग है उसको वो स्मॉल में कर देगा। तो इसने इसमें स्मॉल स्मॉल कर दिया उसको। अब ए की वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूं, लेट से बी की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूं, ये कर देता हूं। अब मैं बोलता हूं बी डॉट, तो आप टैब प्रेस करोगे तो आपके पास ऑटो कंप्लीट में भी ये सारे फंक्शन आएंगे। तो देखो, द डी डेटा का डी स्मॉल है, एस का सिंक का एस स्मॉल है, बट द का टी उसने कैपिटल में कर दिया आपका, ठीक है। तो ये कैपिटलाइज फंक्शन करता है। तो लेट से एक और यूजफुल फंक्शन है स्ट्रिप। तो स्ट्रिप क्या करता है कि लेट से मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, ऐसा कुछ मैंने बनाया है इसको, ठीक है। अब बी को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास ऐसे आएगा, ठीक है। तो बी डॉट स्ट्रिप करेंगे अगर हम, ओ सॉरी, बी, और अगर बी को प्रिंट कर रहे हैं तो अभी ऐसा आ रहा है। और अगर हम स्ट्रिप कर देंगे तो वो सारी जो लीडिंग और ट्रेलिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उन स्पेसेस को हटा देगा। स्ट्रिप फंक्शन ये करता है। अब इधर एक जो पॉइंट है जो ध्यान देने वाला है, वो ये है कि आपने देखा कि बी डॉट स्ट्रिप करा मैंने, तो इसने मेरे को ये आंसर दिया, बट बी को दोबारा से प्रिंट करा तो उसने मेरे को पुराने वाला आंसर ही दिया। इसका मतलब क्या है कि जब भी ये चेंज हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो जो चेंज है वो एक्चुअल हमारे बॉक्स के अंदर नहीं हो रहा है, एक नया बॉक्स बन रहा है उसके अंदर चेंज हो रहा है। बट आप चाहते हो कि आपके बॉक्स के अंदर ही ये चेंज वापस सेव हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करने है, बी इक्वल्स टू बी डॉट स्ट्रिप। तो बी डॉट स्ट्रिप से क्या हुआ कि वो फंक्शन अप्लाई हुआ, उसने स्पेसेस हटा दी। अब आपने क्या करा कि बी के अंदर ही वापस से वैल्यू सेव करी, तो वैल्यू निकली, उसमें मॉडिफिकेशन हुई और वैल्यू वापस से सेव हो गई। तो ये होता है हमारा स्ट्रिप फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है, इसमें से आप फंक्शंस ट्राई कर सकते हो सारे, या जो भी आपको जितने भी समझ आते हैं। अगर आपको किसी के बारे में आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है, तो आप प्लीज कमेंट में मेरे को मेंशन कर दो। मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन या तो वीडियो के थ्रू समझा दूंगा, या मैं आपको कमेंट में उसका आंसर लिख के जरूर बता दूंगा। देन एक चीज और है इंपॉर्टेंट जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आगे वाली हो सकता है कुछ वीडियोस में उस चीज को मैं यूज करूं, तो दैट इज कमेंट। कमेंट क्या होता है, ये हमारा इंग्लिश वाला कमेंट नहीं है कि किसी के ऊपर हमने कुछ कमेंट पास कर दिया, किसी टेक्स्ट पे कुछ कमेंट कर दिया, या हमने किसी वीडियो पे कमेंट कर दिया। यहाँ पे कमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो आप नहीं चाहते कि आपका पाइथन का जो कंपाइलर है जिसमें हम रन कर रहे हैं, कि वो उसे एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं बी डॉट, मेरे पास कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखूंगा कि बी, तो मैं पहले लिख रहा हूँ प्रिंट बी, एंड देन मैं करता हूँ ये वाली लाइन कॉपी, एंड देन मैं करता हूँ इसे पेस्ट। अब मैं दोबारा करता हूँ प्रिंट बी,
एंड अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रन। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, मेरे पास 2 बार प्रिंट आया। बट अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये पहली वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट ना हो, बट मैं हो सकता है यहाँ इसको हटाना नहीं चाहता, मतलब कोई एक पर्पस है जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता, मतलब मैं इरेज नहीं करना चाहता इस स्टेटमेंट को, बट मैं चाहता हूँ ये रन ना हो यहाँ पे, मतलब प्रिंट ना दिखे मेरे को। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्टार्टिंग में सिर्फ एक हैश ऐड कर सकता हूँ। तो हैश का मतलब होता है कि ये लाइन जो है कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा कंप्लीटली, और वो मानेगा कि ये लाइन को मेरे को रीड नहीं करना है, इसके अगली लाइन को ही रीड करना है। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मेरे पास एक ही बार वो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। तो इनको बोलते हैं हम कमेंट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हमने कवर किया वो हमने कवर किया कि हमारे पास डेटा टाइप्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, कुछ स्ट्रिंग्स के फंक्शन हमने कवर करे, और हमने कवर करा कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। इधर आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, और आई विल एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑन इन द कमेंट सेक्शन ओनली। आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगा। आपको कुछ मेरे से बात करनी है तो आप वहां पे मेरे साथ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लिंक्डइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन का भी लिंक जो है आपको मेरे चैनल आर्ट के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इन सारे चीज़ों के लिंक्स मिल जाएंगे। एंड प्लीज अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और कंटेंट जनरेट करने का। एंड प्लीज लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको अगर ये किसी भी वे में हेल्प कर रही है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।